Hello viewers, welcome to Knock TV. The story that I am going to teach you is The Telltale Heart, written by Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe was an American writer, American poet, editor and literary critic. He was born in 1809 and died in 1849. The story that I am going to analyze was written in 1843. In this story, there is horror and gothic and fear. So let us move toward the story that is The Telltale Heart. देखिए टेल और टेल इसके दरमियान में हाइफन लगा हुआ है और हाइफन लगने से इसका मीनिंग वो नहीं है जो टेल अलग और टेल अलग का होता है। टेल अलग होता है बताना, टू से समथिंग, टेल होती है स्टोरी कहानी, लेकिन यहाँ हाइफन लगने से एक ही वर्ड बन गया ये, और ये एडजेक्टिव यूज़ हुआ है क्योंकि आगे नाउन आ गया है हार्ट और दी डेफिनेट आर्टिकल है। इसका मतलब किसी ख़ास दिल की बात हो रही है। यहाँ टेल टेल का मतलब है चुगली करना, किसी की बात बताना, किसी का राज करना, राज खोलना, टू सीक्रेट, टू ओपन द सीक्रेट ऑफ अ पर्सन, टू रिवील अ सीक्रेट ऑफ अ पर्सन। यहाँ अपना राज अपने दिल ने ही खोल दिया था, इसलिए उसका नाम रखा है कि मेरे दिल का राज खोलने वाला, मेरा दिल का चुगलखोर, मेरे दिल की बातें बताने वाला, वो अपना उसका अपना दिल ही है और अपना आप ही है। इट इज़ हिज बुज़म दैट द स्टोरी इज़ रिवील्ड। सो लेट अस मूव टूवर्ड द स्टोरी। स्टोरी में बताया गया है कि ये एक अमेरिका है, अमेरिका का एक स्टेट है, स्टेट में एक फ्लैट है, फ्लैट की दूसरी मंजिल पे दो आदमी किराए के मकान में रहते हैं। मकान नहीं है, वो अपार्टमेंट है, फ्लैट है, दूसरी मंजिल में दो आदमी रहते हैं, दोनों के पास अलग अलग कमरा है, अलग अलग एक रूम है उनका, उस रूम में वो रहते हैं। उस रूम का जो फ्लोर है वो लकड़ी के प्लैंक्स का बना हुआ है, तख्तों का बना हुआ है। उनमें से एक ओल्ड मैन है, बूढ़ा आदमी है जिसकी एक आंख ख़राब है, उस आइज़ के ऊपर एक फ्लैप लगा हुआ है, उस आइज़ के ऊपर एक वेल है, पर्दा है जिसे कहते हैं मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, सेल के ऊपर झिल्ली होती है, उसकी आंख के ऊपर एक झिल्ली आई हुई है येलो कलर की, पेल कलर की, मैंने लिख भी दिया है, पेल ब्लू आई लाइक वल्चर, और वो वल्चर की तरह लगती है। वल्चर कहते हैं गध को। गध आपको पता है उसने तशबीह दी है गध के साथ, सिमली यूज़ की है उसने। क्यों यूज़ की है? गध जो है ये मुर्दार खाती है, ये जिसे कहते हैं ना काक्सिस, ये खाती है, मुर्दा जानवरों की जो है वो गोश्त खाती है। सो इसलिए उसने गध के साथ जोड़ा इसको। तो जो दूसरा आदमी, ये तो ओल्ड मैन की स्टोरी है, जो दूसरा उसका साथी दूसरे रूम में रह रहा है, रूम उसका शेयरिंग रूम, शेयरिंग हाउस है, शेयरिंग फ्लैट है, वहाँ रह रहा है, वो जो है वो इस आई से नफ़रत करता है, ओल्ड मैन से नहीं करता, क्योंकि उसने एक लफ्ज़ बोला था, उसने कहा था कि ये उसकी आई लाइक ओल्ड मैन बट दिस वाज हिज आई, ये उसकी एक आँख थी। उसने कहा था इट वाज नॉट द ओल्ड मैन बट हिज आई दैट वैक्सड मी, उसने मुझे वैक्स किया है। अब उस ओल्ड मैन को ये मारना चाहता है। क्यों मारना चाहता है? बिकॉज ऑफ हिज आई, आई की वजह से। और इससे उसकी देर इज़ नो पर्सनल ग्रज, उसको पर्सनल ग्रज कोई नहीं है। क्यों उसको मारना चाहता है? मैंने आपको बता दिया है, उसकी आई की वजह से। उसकी आँख के ऊपर पर्दा लगा हुआ है, पर्दा उसको वल्चर की तरह लगता है, और जब वो उसका पार्टनर उसको देखता है तो उसका ही लूजेज हिज टेम्पर, वो अपना टेम्पर लूज़ कर जाता है, एंड ही वांट्स टू किल हिम, उसको मारना चाहता है। इतनी सी स्टोरी, और वो मार देता है। मार के पकड़ा जाता है, जेल में जाता है, जेल में जाके ये स्टोरी सुना रहा है आपको। कैसे स्टोरी सुनाता है? अब शुरू कर रहा है स्टोरी, वो वहीं से शुरू कर रहा है जहाँ से आपकी बुक में शुरू हुई है। कह रहा है मैं पागल नहीं हूँ, कहता है मैं नर्वस हूँ बस। देखिए नर्वस हूँ, पागल नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं पागल होता तो मैं इतनी प्लानिंग करता बूढ़े आदमी को मारने के लिए। मैंने बड़ी प्लानिंग की उसके लिए, रातों को उसके कमरे में जाता था उसको मारने के लिए, लेकिन वो सोया होता था। मारने के लिए उसकी आंख का देखना ज़रूरी है, क्योंकि आंख देखेगा तो इसको गुस्सा आएगा, इसको तैश आएगा, फिर उसको ये किल करेगा, मारेगा। लेकिन जब ये आंख ही नहीं देखेगा तो बूढ़े आदमी से तो इसको कोई जो है ना वो नफ़रत नहीं है। ही ओनली हेट्स हिज आई, आई से नफ़रत करता था।
तो वो उसको मारना चाहता है। मारने के लिए उसके कमरे में गया है, पहली रात कमरे में गया है, इसके पास एक टॉर्च है, इसने लैंटर्न लिखा है लैंटर्न बुक में। लैंटर्न कहते हैं लालटेन को। अब लालटेन तो नहीं ले जा सकता क्योंकि उसने कपड़े में छुपाई है, तो लालटेन में तो ऑयल जलता है, तो ऑयल तो ऐसी चीज़ तो कपड़ों में नहीं छुपाई जा सकती ना, वो तो आग लगने का ख़तरा होता है। तो आई थिंक दे विल बी टॉर्च, टॉर्च होगी उसके पास। तो टॉर्च लेके वो जा रहा है, उसके कमरे में गया है और उसके कमरे में जाके उसने ही ओपन द लैच वेरी केयरफुली। लैच कहते हैं कुंडी को, उसने कुंडी बहुत ही केयरफुली खोली है। लेकिन व्हेन ही सा दैट द ओल्ड मैन वाज स्लीपिंग साउंडली सो ही रिटर्न बैक, वापस आ गया क्योंकि उसको मारना नहीं चाहता था, उसकी आँख को मारना चाहता था वो। दूसरे दिन फिर गया है, फिर उसको वो सोया हुआ मिला है। तीसरे दिन फिर गया है, फिर वो सोया हुआ मिला है। लेकिन सुबह उससे पूछता है कि आपकी रात कैसे गुजरी, हाउ डिड यू स्पेंड योर नाइट। तो वो उससे पूछता है उस एनी डू यू वांट टू नीड एनीथिंग, तो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। वो कहता नहीं कोई बात नहीं, कुछ नो प्रॉब्लम। अब ये 7 दिन उसके कमरे में जाता रहा उसको मारने के लिए। अब 8वां दिन आ गया है। 8वां दिन नाउ ही हैज़ डिसाइडेड दैट ही विल किल द ओल्ड मैन दैट नाइट। अब इस रात वो मार देगा, ये वो सोच के गया था। अब इसने जाके वेरी केयरफुली ओपन द लैच ऑफ द डोर एंड ही फर्स्ट ऑफ ऑल ही पीप्ड थ्रू द क्रेविसेस ऑफ द डोर। दरवाजे की दरारों में से इसने अंदर झांका है, और जब झांका है और साथ कुंडी खोली है, द ओल्ड मैन गेट अप, उठ जाता है वो। ही गेट्स अप, उठ जाता है कि कोई आ गया है, उठ के बैठ जाता है। अब ये भी अपनी ही हैड हिज ब्रीथ, सांस रोक लेता है और वेट करता है कि जब तक वो दोबारा नहीं लेटता। अब वो उठ के बैठ गया चारपाई के ऊपर, बेड के ऊपर, जिस बेड के ऊपर वो बैठा हुआ है। अब वो सोच रहा है कि ये कैसा शोर था, व्हाट टाइप ऑफ नॉइस दैट वाज। अब उसके दिल में ना कुछ ख्यालात आ रहे हैं, मफरूज़े कैम कर रहा है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। सपोजिशन कहते हैं उसको, कुछ मफरूज़े कैम करता है। वो कह रहा है मेरा ख्याल है कि चिमनी में से हवा गुजरी है, और हवा गुजरी है उसके साथ डोर जो है ना वो हिला है, डोर की आवाज़ आई है, और कुछ नहीं है। फर्स्ट ये करता है, फिर वो कहता है नहीं कोई माउस होगा जो फर्श के ऊपर इधर से उधर गया होगा, उसके पाँव की आवाज़ आई है मुझे, तो मैं समझा कोई चोर चक्का है, तो ये माउस होगा। फिर वो कह रहा है अगर माउस नहीं होगा तो फिर क्रिकेट होती है, क्रिकेट चिप्स, जो चिर्प होती है, जो एक एनिमल होता है ना छोटा, जिसे चिंगड़ कहते हैं, कहता है उसकी आवाज़ है, ये मैं समझा था डोर की आवाज़ है। ये अपने आप को ही ट्राइज हिज लेवल बेस्ट टू मेक हिमसेल्फ सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। लेकिन ये सारे मफरूज़े उसके गलत थे। देयर वॉज समथिंग डेथ वेटिंग फॉर हिम, डेथ उसका वेट कर रही थी। उसको पता भी चल गया था, छठी इस कह रही थी कि आई एम गोइंग टू डाई, मरने वाला हूँ। और वो आदमी जो था, किलर जो था, वो बिल्कुल खामोश, क्वाइट एंड काम वहाँ खड़ा था। उसने 1 आवर इंतज़ार किया, 1 घंटा। जब बूढ़ा आदमी सेटिस्फाई होके मुतमिन होके दोबारा लेट गया, फिर उसने टार्च निकाली और उसकी आँख के ऊपर मारी, डायरेक्ट आँख के ऊपर, क्योंकि आँख ही देखनी थी उसने। उसकी फिर आँख खुल गई, फिर वो बड़बड़ा के उठा। लेकिन अब इस नौजवान ने उसको मौका नहीं दिया उठने का। ही पहुंच्ड एट हर, उस पर वो ये झपट पड़ा। ही प्लंज्ड ऑन द ओल्ड मैन, उस पर झपट पड़ा। लीप्ड ऑन हिम, उस पर ये छलांग मारी इसने और उसको पकड़ लिया, ज़मीन पे गिरा दिया, इसके ऊपर बेडिंग कर दी, हैवी बेड उसके ऊपर रख दिया, उसके माउथ के ऊपर तकिया रख दिया, कपड़ा रख दिया, चादर रख दी। उसने बेडिंग यूज़ किया है। बेडिंग में तकिया भी हो सकता है, पिलो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके मुंह के ऊपर रख के उसकी सांस बंद कर दी, एंड बिकॉज ऑफ सफोकेशन ही डाइड एट द स्पॉट। वो मौके पे ही मर गया। किस वजह से? सफोकेशन, घुटन हुई उसको। ज़ाहिर है वजन के नीचे भी था, ऊपर से मुंह भी बंद था, नाक भी बंद था, तो मरना ही था ना उसने। अब कह रहा है ये काम मैंने बहुत ही सेटिस्फैक्शन तरीके से किया, सेटिस्फाइड तरीके से मैंने किया है। कहते मैं पागल नहीं हूँ, अगर मैं पागल होता तो मैं इतनी प्लानिंग करता, मैं ऐसे करता, मैं 1 हफ्ता वेट करता उसका। हाँ, कहता है मैं नर्वस ज़रूर हूँ, मेरी बीमारी ने मुझे नर्वस कर दिया था, और नर्वसनेस इतनी बढ़ गई थी कि मैं उसको मारने पे पहुँच गया। देखिए बार बार कह रहा है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, तो ये खुद ये बार बार बोलने का खुद मतलब है कि ये पागल है।
तो पागल नहीं है, साइकेट्रिस्ट है ये, साइकेट्री का मसला है इसको कोई। और इसको अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। मरने के बाद इसने सोचा कि इसने उसको ही चॉप्ड हिज बॉडी इनटू 3 पार्ट्स। उसके इसने हेड भी काटा, बाजू भी काटे, लेग्स भी काटी, काट के नाउ ही वांट टू हाइड हिज कॉप्स, उसकी लाश को छुपाना चाहता था ये। ही रूटेड आउट द 3 प्लैंक्स इन द फ्लोर, फ्लोर में से उसने 3 प्लैंक्स, 3 तख्ते लकड़ी के अखाड़े, एंड पुट द पार्ट्स ऑफ बॉडी, डेड बॉडी इनटू द अंडर द प्लैंक्स, उन प्लैंक्स के नीचे उसने उसको छुपा दिया, एंड पुट द प्लैंक्स ऑन द डेड बॉडी अगेन दैट इट बिकेम पार्ट ऑफ द फ्लोर अगेन। नो वन कैन से दैट वेयर वाज द बॉडी, वेयर वाज द डेड बॉडी एंड फ्रॉम वेयर द प्लैंक्स वर अपरूटेड। कोई नहीं बता सकता था तख्ते कहाँ से खाड़े गए थे। इतनी टैक्टफुली उसने दोबारा उसको बराबर किया, एंड देयर वाज नो सिंगल स्टेन ऑफ ब्लड ऑन द फ्लोर, फर्श पे कोई एक भी कतरा खून का बाकी नहीं था। उसने अच्छी तरह साफ़ किया, अपने कपड़े साफ़ किए। नाउ ही वाज रिलैक्स दैट नो वन हैड सीन हिम, कि इसको किसी ने देखा नहीं है। जब ये काम कर चुका तो सुबह के 4 बज चुके थे। पूरी रात ये करता रहा, 12-1 बजे मारा, फिर उसको काटा, फिर उसको छुपाया। 4 बजे सुबह के इसकी डोर बेल बजती है। ये ऊपर है, नीचे वाली डोर बेल बजती है जो एंट्रेंस है, उस फ्लैट की जो एंट्रेंस है। ये जाता है डोर खोलने के लिए, देखता है देयर वर 3 मैन ऑन द गेट, ऑन द डोर, दरवाजे पर 3 आदमी थे। दे इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, उन्होंने कहा वी आर द पुलिस मैन, हम पुलिस वाले हैं। उसने कहा किसी नेबर ने यहाँ चीखने की आवाज़ सुनी थी, एक क्राई आई थी, एक शरीक की आवाज़ आई थी, क्योंकि जब इसने उसके मुंह के ऊपर पिलो रखा था, तकिया रखा था, तो उसकी एक चीख निकली थी, उसकी एक शरीक निकली थी, आवाज़ आई थी, बस एक ही आवाज़ आई थी, फर्स्ट और लास्ट, फिर वो डेड हो गया था। तो पुलिस वालों ने कहा था कि हमें बताया गया है कि यहाँ किसी के आवाज़ आई है, सो वी वांट टू सर्च आउट द प्रीमिसेस, हम ये जो इलाका है प्रीमिसेस का, वी हैव बीन डिप्यूटेड टू सर्च आउट द एरिया, हमें ये एरिया चेक करने की ना जो गवर्नमेंट ने भेजा है, हम पुलिस वाले हैं। ये उनको अंदर लेके आता है, उनको उसका रूम भी दिखाता है, अपना रूम भी दिखाता है, फर्श भी दिखाता है, एंड दे आर सेटिस्फाइड, मुतमिन हो जाते हैं कि यहाँ कुछ नहीं ऐसा। उसने कहा फिर आवाज़ कैसी थी? उसने कहा आई वॉज स्लीपिंग एंड इन माई ड्रीम आई सॉ अ वेरी ड्रेडफुल ड्रीम, सो आई श्रीक, मेरी चीख थी, ये मेरी आवाज़ थी, मैंने ख्वाब में डर गया था ये। तो कह रहा वेयर इज़ द ओल्ड मैन हु इज़ लिविंग विद यू इन दिस रूम, तो वो कहता है कि ही हैज़ गॉन टू हिज विलेज, अपने गांव चला गया है। तो उसकी जो बिलोंगिंग्स थी, उसकी जो चीज़ें थी सारी, लगेज, बिलोंगिंग्स, मनी और अदर चीज़ें, वो सारी की सारी सेफ थी, ठीक थी। उसने बताया देखो उसकी चीज़ों को किसी ने हाथ नहीं लगाया। तो पुलिस वाले मुतमिन होकर बैठ जाते हैं, लेकिन उनको खुद ये चेयर ला के देता है बैठने के लिए, उसी रूम में जहाँ डेड बॉडी हैज़ बिन हिडन, छुपाई गई है। और अपनी चेयर इसने वहाँ रखी जहाँ पे वो प्लैंक्स थे, 3 प्लैंक्स थे, जहाँ उसने अपनी डेड बॉडी वहाँ रखी है और वहाँ बैठ गया ये। अब ये सेटिस्फाई तो है, लेकिन देखें ये नर्वस भी है और साथ साथ इसको साइकी प्रॉब्लम भी है और इसकी हेलुसिनेशन भी शुरू हो जाएगी अभी, क्योंकि जो ऐसा काम करता है ना, उसका ज़मीर अगर ज़िंदा है तो ज़मीर छोड़ता नहीं उसको। ज़मीर जो है उसका ज़िंदा हुआ, उस ज़मीर के अंदर से एक आवाज़ आई, उसके दिल की आवाज़ आई, उसका दिल तेज़ तेज़ धड़कना शुरू हो गया। अपने वाइब्रेटिंग ब्रेन के, अपने वाइब्रेटिंग हार्ट के साथ उसको उस डेड बॉडी की जो आवाज़ है वो भी आ रही थी, उसके चीखने की आवाज़ आ रही थी। तो हालांकि ये कुछ नहीं था, ये उसकी हेलुसिनेशन थी, उसका अंदर का डर था। हेलुसिनेशन की डेफिनेशन मैंने लिखी है, आपको बताता हूँ। तो जब उसको महसूस हुआ, उसने समझा कि मेरे साथ साथ ये पुलिस वाले भी सुन रहे हैं, हालांकि वो नहीं सुन रहे थे, क्योंकि हेलुसिनेशन होती ये है कि जब ऐसी चीज़ आप देखें जो एग्जिस्ट ना करती हो, जब ऐसी चीज़ सुने जो दूसरे ना सुन सकें, जब ऐसी स्मेल आप सूंघें जब दूसरों को ना आ रही हो, सिर्फ आपको ही आ रही हो अकेले को, दैट इज़ कॉल्ड हेलुसिनेशन। तो अब उसने चीटिंग कह लें आप, चीटिंग होती है ना ये, तो
तो उसने कहा था कि वो जब उसको ऐसी आवाज़ें आना शुरू हुई, अपने दिल की आवाज़ें शुरू हुई, घड़ी की जो मिनटों वाली सुई वो भी उसको बड़ी फास्ट चलती हुई नज़र आई, हालांकि वो तो अपनी रूटीन में चलती है। अब ये उठ के ना फर्श के ऊपर चलना शुरू हो गया, कभी उधर जाता कभी उधर जाता कभी उधर जाता है। पुलिस वालों को शक हो गया कि ये बंदा जो है ना, ही इज़ लुकिंग एंग्शियस, वाई इज़ ही एंग्शियस, ये बेचैन क्यों है, इसकी एंग्जाइटी की रीज़न क्या है। तो अब उसको वो देखते हैं, जब वो देखते हैं तो ये और परेशान हो जाता है कि मैं तो नज़रों में आ गया हूँ। आखिर जब इसका दिल के हाथों मजबूर हो के ये बात आ गई ना, टेल टेल, उसका दिल उसको स्टोरी, उसका राज खोल रहा था। राज खोलते 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 उसके मुंह पे एक बात आई, उसने कहा हाँ मैंने कत्ल किया है, मैंने कत्ल किया है। ही किल्ड हिम अंडर द फिट ऑफ एबनॉर्मेलिटी, ये कहा उसने कहा मैंने उसको अंडर द फिट ऑफ एबनॉर्मेलिटी, मैं एबनॉर्मल था, आई वॉज नॉट नॉर्मल, मुझे एबनॉर्मलिटी का दौरा पड़ता था, फिट कहते हैं दौरे को, मुझे दौरा पड़ता था, उस दौरे में आके मैंने कत्ल कर दिया। और ये देखें उसने आखिर पे कॉन्फेस किया, उसको माना है हाँ मैंने कत्ल किया है। और ये उसने कहा ही कुड नॉट बियर हिज hypocritical smiles and confessed his crime and tore up the planks। देखा ना, खुद ही प्लैंक्स अखाड़ दिए, जो तख्ते नहीं थे लकड़ी के, खुद ही 3 तख्ते निकाले और पुलिस वालों से कहने लगा ये देखिए ये डेड बॉडी आप यहाँ से उठा सकते हैं। अब ये पुलिस वालों ने डेड बॉडी उठा ली है। अब आपसे पूछा जाएगा उसने ये कत्ल क्यों किया, क्योंकि ही वॉज नॉट मैड बट नर्वस। फिर उसने कहा था इट वॉज हिज ब्रूटिश एक्ट, नो पर्सनल ग्रज नहीं था उसके साथ कोई। ही किल्ड द ओल्ड मैन विदाउट एनी मोटिव, बगैर किसी वजह से मारा उसने। प्यार करता था उससे, लेकिन उसकी आंख से नफरत करता था, टेम्पर लूज़ हो जाता था, और जब उसकी आंख को देखता था उसका टेम्पर लूज़ हो जाता था। उसकी आंख जो हिज हिडियस आइज़ एग्ड हिम अप, उसको एग ऑन करती थी, उकसाती थी टू किल हिम, उसको मारने के लिए। तो अब उसको मार दिया है। अब इसका थीम क्या निकला है देखें, अब इसका थीम यही है कि द कनेक्शन बिटवीन लव एंड हेट, लव और हेट के दरमियान एक कनेक्शन है। मैंने बताया ना, बूढ़े आदमी से लव करता था लेकिन उसकी आंख से हेट करता था। फिर है द इंटरसेक्शन ऑफ सैनिटी एंड इनसैनिटी, ये इन दोनों का तजाद है। द बर्डन ऑफ गिल्ट, उसको गिल्ट का एक बर्डन था उसके ऊपर जिससे उसने मान लिया खुद ही। फिर उसने कहा ही वॉज नॉट मेड बट नर्वस, स्ट्रेस था। अच्छा, स्ट्रेस जो होता है ना आगे जाके यही हेलुसिनेशन बनता है। हेलुसिनेशन क्या है, मैंने उसकी डेफिनेशन लिख दी है। हेलुसिनेशन कहते हैं मेंटल डिसऑर्डर। जब आप मेंटल, आपके एक्सपीरियंस जो है वो आपके एक्शन के साथ जो है वो डील, एक्शन के साथ जो मुताबिकत ना रखें, एक्शन के साथ इक्वलिटी ना रखें। मेंटल इलनेस बीमारी है। फॉल्स परसेप्शन ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस, जो आप देख रहे हैं वो होता ही नहीं, जो सूंघ रहे हैं वो होता ही नहीं। जो आप देखिए, आप एक देखते हैं एक औरत बैठी है, बच्चा लेके बैठी है, उसका सर के बाल बिखरे हुए हैं, खून निकल रहा है, कोई घोस्ट हो सकती है, लेकिन वो आपको नज़र आ रही, किसी और को तो नज़र नहीं आ रही वो। और ऐसा बहुत दफ़ा होता है, ठीक है ना। आपका एक अंदर का ही डर जो है ना वो आपके सामने आगे खड़ा हो जाता है और वही आपको नज़र आता है। तो अब वही होता था। फिर देखना, सूंघना, सुनना, फील करना, ये कुछ भी नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता, आपको नज़र आता है सिर्फ। और इसके साथ इसके अंदर कुछ जो ना फिगर यूज़ हुए हैं, 3 का फिगर यूज़ हुआ, 7 का हुआ है, 8 का हुआ है। मसलन उसने उसकी जो 3 उसके पार्ट्स काटे हैं, हेड काटा, हैंड काटे हैं, उसके फीट काटे हैं। 3 और 7 दोनों परफेक्शन का फिगर हैं कि जब मुकम्मल हो जाता है काम कोई, क्योंकि उसने मुकम्मल करना था, मारना था, ये थोड़ा सा एज आ सिंबल यूज़ हुए हैं यहाँ। और उसके मारने की रीज़न मैंने आपको बता दी, क्या वजह थी रीज़न, ये रीज़न मैं लिख भी दिया आपके लिए। पेल ब्लू आई लाइक वल्चर, उसकी आँख थी जो वल्चर की तरह थी, पेल ब्लू आई। फिर उसने कहा विद फिल्म ओवर इट, इसके ऊपर एक फिल्म थी। फिल्म से मुराद पर्दा, पर्दे से मुराद झिल्ली, झिल्ली से मुराद मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन वेल, पर्दा, कर्टन, कुछ भी कह लें आप, ठीक है। फिर उसने कहा अगली आई, वो बड़ी बदसूरत नज़र आती थी उसको। हेटफुल आई थी, इरिटेबल आई थी, उसको इरिटेट करती थी, उसको जोश दिलाती थी, गुस्सा दिलाती थी। और हिडियस वेल, उसके ऊपर जो हिडियस वेल था ना, पर्दा था, वो उसको जो था वो काबिल नफ़रत था। एंड बिकॉज ऑफ दिस ही किल्ड द ओल्ड मैन वेरी वेरी मर्सीलेसली।
तो अब ये जेल से वो स्टोरी सुना रहा है. सो वी आर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट.